हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं द आरटीआई एक्ट 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम बोलते हैं इसे। तो इसमें जो आज हमें टॉपिक करना है वो है प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए, आपको ये बताया गया है कि आरटीआई एक्ट है क्या। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी पब्लिक अथॉरिटी से चाहिए या प्राइवेट डिपार्टमेंट से किसी से चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो उसका प्रोसीजर आज हम जानते हैं। कल आरटीआई के बारे में कुछ बेसिक्स बताए थे, कुछ डेफिनेशंस बताई थी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, किस किस इन्फॉर्मेशन के डिस्क्लोजर के ऊपर पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शंस है, जिसको देने के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी प्रोवाइड करे। कुछ रो, सीबीआई, सीआईडी जैसे डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशंस थी। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो चीज़ हम देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। वो सूचना जो पब्लिक अथॉरिटी से मिलेगी वो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। सो द प्रोसीजर इज अप्लाई इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। आप या तो रिटर्न में या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, आइदर इंग्लिश में या हिंदी में या आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस एरिया की, वहाँ से ऑफ द एरिया, तो द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, PIO बोलते हैं उसे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को हम वो एप्लीकेशन देंगे, इंग्लिश में, हिंदी में या जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की उसमें। क्लियर। और क्या करेंगे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन के पास, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास हम वो इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन सॉर्ट फॉर। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके सारे पर्टिकुलर्स उसके अंदर होंगे। ठीक है। रीज़न फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन। इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कोई रीज़न देने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये नहीं पूछेंगे वो आपसे कि क्यों आप ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, इसका रीज़न देने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है। फ़ीस और चार्जेस के बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस है ₹10, 10 रुपये उसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। इफ़ एन इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फ्लॉपी डिस्क, CD एट्सेट्रा, एडिशनल चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। अगर आपको CD में, फ्लॉपी डिस्क में या किसी और तरीके से मीडियम से आपको इलेक्ट्रॉनिकली वो चाहिए किसी डिवाइस में, तो उसमें क्या करेंगे हम, एडिशनल चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। फोटोकॉपी चार्जेस ₹2 पर पेज कलेक्ट करते हैं आरटीआई जो डिपार्टमेंट है। इंस्पेक्शन चार्जेस होते हैं रेलिवेंट फाइल, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड वगैरह के। नो फीस फॉर फर्स्ट आवर ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है। इंस्पेक्शन के टाइम पे क्या होता है, हमको टाइम देखना पड़ता है, कितने टाइम के लिए आप बुक्स को, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर रहे हो, उन डॉक्यूमेंट्स को, उसके लिए फ़ीस लगती है। लेकिन जो फर्स्ट आवर होता है, जहाँ पर आपका काम ही मान लीजिए 10-15 मिनट है इंस्पेक्शन का, तो उसके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अगर 1 घंटे से ज़्यादा अगर लग जाता है आपको, तो उसके लिए फिर चार्जेस आपके लगते हैं। क्लियर। ₹5 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट आवर और फ्रैक्शन देयर ऑफ। पहले घंटे के लिए कोई चार्जेस नहीं है, उसके बाद पर आवर के लिए या फिर फ्रैक्शन, मान लीजिए आधा घंटा भी हुआ है, एक घंटा और 15 मिनट हुई हैं, तो भी आपके ₹5 पर आवर लग जाएंगे। क्लियर। फिर कहता है प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू बी इंटीमेटेड इन राइटिंग। कोई भी प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन के द्वारा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा जो भी प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस बताए गए हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो भी पैसा खर्च हुआ है, वो रिटर्न में आपको मिलेगा कि इतना पैसा खर्च हो गया है, या अभी आपको पे करना पड़ेगा। एप्लीकेंट कैन सीक रिव्यू ऑफ द डिसीजन ऑन फीस चार्ज बाय PIO बाय अप्लाइंग टू द अप्रोप्रिएट अपेलेंट अथॉरिटी। अपेलेंट अथॉरिटी है जहाँ पर आप जाके अपील कर सकते हैं। ठीक है। जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी आपके लिए, आप वहाँ जा करके अपील कर सकते हैं। किस चीज़ के खिलाफ, कि PIO ने जो पैसे कलेक्ट किए हैं वो अनफेयर हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने अगर आपसे जो भी पैसे कलेक्ट किए हैं वो जायज़ नहीं हैं, वो ज़्यादा हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपेलेंट ऑफिसर के पास जा कर के केस कर सकते हैं। नो फीस फ्रॉम पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, BPL परिवार हैं, ठीक है, उनसे हमें कोई भी फ़ीस नहीं लेनी है। आरटीआई एक्ट उनसे कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं करता। फिर आता फ्री ऑफ कॉस्ट इफ PIO फेल्स टू कंप्लाई विद इन द टाइम लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के अंदर टाइम लिमिट बताई होती है। अगर उस टाइम लिमिट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता PIO, तो उस केस में आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। क्लियर। उसके लिए कोई भी फ़ीस आपकी नहीं लगेगी।
हाउ इज़ योर एप्लीकेशन डेल्ट, कैसे उसके साथ डील किया जाता है। जो PIO है यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ऑन रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट, जब भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है PIO के पास, एज एक्सपेडिशनली एज पॉसिबल एंड इन एनी केस विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट, 30 दिन के अंदर अंदर जब भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, तो जल्द से जल्द वो PIO क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को 30 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करेगा। आइदर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर एनी ऑफ द रीजन स्पेसिफाइड लाइक सिक्योरिटी, कॉपीराइट्स, कमर्शियल एटसेट्रा। या तो 30 दिन के अंदर अंदर वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, या फिर आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसको रिफ्यूज़ कर देगा। किन ग्राउंड्स पे? कि सिक्योरिटी पर्पस से, कॉपीराइट से, कमर्शियल पर्पस से हम आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। तो क्या करेगा सिटीज़न जो है, किसके पास अपील करेगा? PIO के पास, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। वो या तो उस फीस वगैरह जमा करवा के जो भी कॉस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, या फिर उसको रिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है, विद इन 30 days, ठीक है ना। विद इन 30 days का टाइम होता है, 30 दिन के अंदर अंदर उसे डील करना पड़ेगा, उसके सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर? 30 days इफ़ एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड विद PIO, ठीक है। और टाइम लिमिट 35 दिन की भी हो सकती है इन केस इफ़ इट इज़ फाइल्ड विद असिस्टेंट PIO। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से नीचे एक और पोस्ट होती है असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट PIO। उस केस में क्या होगा, 35 दिन के अंदर अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक केस आता है टाइम लिमिट 48 hours इन केस द मैटर टू विच इन्फॉर्मेशन परटेन्स अफेक्ट्स द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी की जान बचाने के लिए, किसी की स्वतंत्रता के लिए अगर आपको ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, केस टू केस वेरी करेंगी ये चीज़ें, कि इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए अगर उससे किसी की जान बच सकती है, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन 48 hours के अंदर भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। उसमें 48 घंटे का आपको टाइम मिलता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर? फिर आता है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्या आता है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है? इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी सेटअप टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द सिटीजन। जो भी नागरिक से, एक आम नागरिक से, किसी भी भारत के सिटीजन से आपके पास कोई कंप्लेंट आई है तो उसको सुलझाने के लिए, उसमें इंक्वायरी करने के लिए क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC बोलते हैं इसे। स्टेट लेवल पे होता है, वो होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। यू कैन कंप्लेन दैट यू हैव बीन रिफ्यूज्ड एक्सेस टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली। यू कैन ऑल्सो कंप्लेंट अबाउट हाउ द पब्लिक अथॉरिटी हैज़ हैंडल्ड योर रिक्वेस्ट। कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो अथॉरिटी थी, PIO जो था, उसने आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी रिक्वेस्ट को किस तरीके से हैंडल किया है। फॉर इंस्टांस, मान लीजिए उसने 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है, एंड और फेलियर टू एक्सप्लेन वाई एन एक्सटेंशन टू द 45 days इज़ नीडेड, या फिर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई उसको हमने बढ़ा करके 30 से 45 दिन किया था, ठीक है। एक्सटेंशन हो सकती है 30 दिन के अंदर अंदर, अगर कोई मजबूरी हो जाती है, वो नहीं पे कर पाता, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, तो क्या करेंगे, 45 days की हमें इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है PIO के द्वारा कि 30 days में तो नहीं, हम आपको 45 days में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। या आपको प्रॉपर एडवाइस वो नहीं दे पाया, या फिर PIO इस पार्ट पे भी फेल हुआ है कि इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्म में हमने मांगी थी उस फॉर्म में नहीं दी। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मांगी थी, कोई इन्फॉर्मेशन CD के थ्रू, फाइल, जीमेल, किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमने मांगी थी जो कि हमारे पास नहीं आई। या फिर फेलियर टू प्रॉपरली एक्सप्लेन रीजंस फॉर रिफ्यूजिंग सच रिक्वेस्ट, ठीक है। हमारी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ अगर उसने किया है तो उसके पीछे क्या कारण थे, क्या कारण रहे होंगे, वो भी बताया जाएगा, ठीक है। फॉर इंस्टांस, इफ पब्लिक अथॉरिटी बिलीव्स दैट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन वुड हार्म ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अगर उसने क्या कहा, उसने कोई भी रीज़न ऐसा नहीं दिया जिससे हम ये सेटिस्फाई हो सकें कि हमारी इन्फॉर्मेशन को क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज CIC नीड? ये कंप्लेंट के लिए, उस कंप्लेंट के साथ डील करने के लिए कुछ डिटेल्स हमें CIC को भेजनी पड़ेंगी। क्या क्या? नेम एंड एड्रेस ऑफ द अपेलेंट, हमारा एड्रेस क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर,
अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ होम द अपील इज़ प्रेफर्ड, जिसके खिलाफ हमने अपील की है CIC को, उस ऑफिसर का नाम, उसका एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑर्डर इंक्लूडिंग नंबर, ठीक है, इफ़ एनी अगेंस्ट विच द अपील इज़ प्रेफर्ड। क्या ऑर्डर आया था, क्या उसने जजमेंट दी थी PIO ने, ब्रीफ फैक्ट्स लीडिंग टू द अपील, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बता के चलनी पड़ेंगी। फिर आता है अपील के बारे में, आगे चलते हैं हम कि अपील कैसे की जा सकती है। इफ़ यू डोंट गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स और रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, आप क्या करो, 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपको पब्लिक अथॉरिटी से ठीक से नहीं मिला, आप जवाब कर सकते हैं। फिर उस केस में अगर 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आप किसके पास अपील कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास। वो सेंट्रल लेवल पे भी हो सकता है और स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसके लिए अपील फाइल करेंगे और आपको उसके लिए जो भी फीस है वो पे करनी पड़ेगी। पहले फर्स्ट अपील होगी, उसमें क्या करेंगे, अगर हम किसी भी PIO यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने जिस तरीके से हमारी जो हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो ठीक से प्रोवाइड नहीं की है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के पास अप्लाई करेंगे। अलग अलग स्टेट में अलग अलग फ़ीस होती है उसके लिए। महाराष्ट्र में जैसे 20 रुपये है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई फ़ीस नहीं है। तो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी कौन है, जो भी सीनियर है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का, PIO का जो भी सीनियर है उसके पास हम अपील करेंगे। और उसके बावजूद अगर हमें ठीक से जवाब नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, आगे अपील कर सकते हैं। जो भी हमने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील किया है उसका जवाब हमें 30 से 45 दिन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। वो क्या करेगा, वो जो रेलेवेंट PIO होगा उसे कॉल करेगा, PIO को बुलाया जाएगा। अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें भी बुलाया जा सकता है ताकि हम अपना तर्क पेश कर सकें और ठीक से हमें अपना जवाब मिल सके। तो 30 से 45 दिन का टाइम पीरियड होता है उसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर। फिर आता है हमारा सेकंड अपील। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड with response of public information officer as well as you are not satisfied with the first appellant authority's decision, जो फर्स्ट appellant authority ने जो आपको जवाब दिया है उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं, या तो CIC के पास या SIC के पास। CIC मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और SIC मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो भी आपका केस है एज द केस में भी। इसमें कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपको ऑर्डर कब मिलेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के केस में आप क्या कर रहे थे, वहाँ पर आपको 30 से 45 दिन का टाइम दिया जा रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। तो इतने केसेस को डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर। और अब लास्ट में इसमें पॉइंट आता है पेनल्टीज़ का। फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग मालाफाइड और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, या तो आप एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर रहे हो या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन का डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, द पेनल्टी लेविड अंडर RTI एक्ट एट द रेट ऑफ ₹250 पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹25,000 इज रिकवर्ड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल्स, ठीक है, इम्पोज्ड बाई इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑन PIO और असिस्टेंट PIO। जो PIO है और असिस्टेंट PIO है, अगर वो डिले करते हैं अपने काम में, अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन ठीक टाइम पे नहीं प्रोवाइड कर पा रहे या आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा, ₹250 पर डे चार्ज किया जा सकता है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹25,000। ₹250 पर डे है, मान लीजिए 4 दिन है तो ₹1,000 हो गए, लेकिन मैक्सिमम कितना चार्ज किया जा सकता है, वो डिले किए जा रहे हैं, कई महीने हो गए हैं, मैक्सिमम ₹25,000 उनकी सैलरी से रिकवर किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है उनके खिलाफ, कोई भी पेनल्टी के साथ साथ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जा सकता है, लेकिन ये कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। क्लियर। तो आज हमने जाना CIC और SIC का क्या वर्क है, पेनल्टीज़ को कैसे करेंगे हम, ठीक है, अपील्स के कैसे हैंडल किया जाता है, अपील्स को फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के पास, फिर सेकंड अपील कैसे करेंगे, टाइम लिमिट बताई गई, इसमें सारा का सारा प्रोसीजर बताया गया कि कैसे हम इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा RTI एक्ट 2005 यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।